यह एक चेतावनी है। यह एक ऐसी डरावनी फिल्म है जिसे भारत में बनाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और इसका नाम है मुर्दा घर में भूत। यह कहानी उस समय बहुत मशहूर हुई। कनेक्टिकट भूतिया घर की घटना से जुड़ी है। दुनिया की यह इकलौती ऐसी घटना मानी जाती है जिसे आज तक सच माना गया है। यहाँ तक कि आज भी इस केस से जुड़ी कई बातें विज्ञान समझा नहीं पाया है। यह कहानी 1987 में शुरू होती है। एक माँ होती है जिसका नाम सारा है। उसका बेटा मैट कैंसर की आखिरी अवस्था में होता है। अपने बेटे की देखभाल के लिए सारा अस्पताल के पास एक सस्ता घर किराए पर ले लेती है, लेकिन यह बात सच साबित होती है कि सस्ते घर में रहना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। घर में आने की पहली ही रात मैट को एक भयानक सपना आता है। उसे तहखाने की कांच के दरवाजे पर एक डरावना भूतिया चेहरा पल भर के लिए दिखता है। यह देखकर मैट डर के मारे नींद से जाग जाता है। सुबह होने पर मैट इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। उल्टा वह अपनी माँ से कहता है कि वह तहखाने में ही रहना चाहता है क्योंकि वहां आवाज बाहर नहीं जाती और बीमारी के समय उसकी तकलीफें भरी चीखें परिवार वालों को सुनाई नहीं देंगी। लेकिन मैट को एक बात अजीब लगती है। तहखाने में सच में एक कांच का दरवाजा होता है जो किसी भी हालत में खुल नहीं रहा था। तभी अचानक मैट देखता है कि जिस पानी से उसकी माँ फर्श साफ कर रही थी वह पानी खून में बदल गया है। लेकिन कुछ ही पलों में वह खून अपने आप गायब हो जाता है। मैट सोचता है कि शायद ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। घर की सफाई के बाद सारा का पति और उसके बाकी 3 बच्चे भी उस घर में आ जाते हैं। सारा अपनी बड़ी बेटी को उस कमरे में ले जाती है जो उसने पहले से उसके लिए चुना था। कमरे में बेटी की पसंद की एक बड़ी अलमारी लगी होती है। जैसे ही सारा अलमारी का दरवाजा खोलती है, मैट के सपने में दिखा भूत आईने में पल भर के लिए दिखाई देता है। लेकिन माँ और बेटी आपस में बात करने में लगे रहते हैं और कुछ भी नोटिस नहीं कर पाते। अब जब पूरा परिवार घर में रहने लगता है तो अजीब घटनाएं और बढ़ने लगती हैं। एक दिन मैट खाने की प्लेट मेज पर रखता है। जैसे ही वह मुड़कर चम्मच लेने जाता है, वह देखता है कि मेज बिल्कुल खाली है। कुछ ही सेकंड बाद जोर की आवाज के साथ वह प्लेट जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर सारा डर जाती है और अपने बेटे को याद दिलाती है कि डॉक्टर ने कहा था अगर उसे भ्रम दिखने लगे तो दवाइयां बंद कर देनी चाहिए। मैट अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वह झूठ बोल देता है कि प्लेट गलती से मेज के किनारे रखी थी। लेकिन रात होते ही मैट को फिर एक डरावना सपना आता है। इस बार वह देखता है कि कांच के दरवाजे के पीछे 2 लोग खड़े हैं। अचानक उनमें से एक लड़का अपना सिर उठाकर मैट की ओर देखता है। मैट को लगता है जैसे वह खुद उस लड़के के शरीर में चला गया हो। वह देखता है कि एक चश्मा पहने डॉक्टर मृत शरीर पर चाकू से अजीब निशान बना रहा है। फिर वह औजार से मरे हुए इंसान की पलकों को काट देता है। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि मैट चीखते हुए नींद से जाग जाता है। होश में आने पर वह देखता है कि जो कांच का दरवाजा कभी नहीं खुलता था वह अब अपने आप खुल चुका है। मैट किसी जादू के वश में आकर धीरे धीरे उस कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जब उसका छोटा भाई उसे ढूंढने आता है तो मैट अब भी वहीं खड़ा होता है। भाई कमरे में रखे अजीब अजीब औजारों को देखकर उन्हें छूने लगता है। उसे लगता है कि यह जगह किसी पुराने ऑपरेशन थिएटर जैसी है। मैट मजाक में अपने भाई से कहता है कि वह ऑपरेशन टेबल पर लेट जाए। फिर वह मशीन घुमाने लगता है। कुछ ही देर में भाई डरकर उसे रोकने को कहता है, लेकिन मैट और ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। मेडिकल टेबल घूमते समय मैट को ऐसा महसूस होता है जैसे वह यहाँ किसी को लाशें ले जाते हुए देख पा रहा हो। अच्छी बात यह थी कि उसी समय उसके छोटे भाई की आवाज सुनकर पिता जल्दी से वहां पहुंच गए। तभी मैट रुक गया। इस वक्त पिता को मैट के अजीब व्यवहार से ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था कि यह जगह कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि एक मुर्दा घर थी। दीवार के पास एक पुराना और बेकार पड़ा श्मशान भट्टी भी लगी हुई थी। पिता गुस्से में पत्नी से पूछते हैं कि उसने इतनी अशुभ जगह किराए पर क्यों ली। सारा बस 2 शब्दों में जवाब देती है, गरीबी। यह जवाब सुनकर पिता चुप हो जाते हैं। वह रात के खाने के समय बच्चों को सच्चाई बताते हैं कि यह घर पहले मुर्दा घर था, लेकिन यह बात बहुत पुरानी है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। वह बच्चों से कहते हैं कि जैसे ही मैट की तबीयत सुधरेगी वे तुरंत यह घर छोड़ देंगे। इसके बाद पिता सुझाव देते हैं कि खाना खाने से पहले पूरा परिवार हाथ पकड़कर प्रार्थना करे। जैसे ही मैट अपनी बहन का हाथ पकड़ता है वह अचानक फिर से आत्माओं से जुड़ जाता है। वह दोबारा अपने सपने वाले उस लड़के में चला जाता है। उस समय वह लड़का भी कुछ अजनबी लोगों के साथ मेज के चारों ओर हाथ पकड़कर खड़ा होता है। अचानक उस लड़के के चेहरे पर तेज दर्द दिखाई देता है। मैट सच्चाई समझ पाता उससे पहले ही उसके माता पिता उसे जगा देते हैं। मैट अपने परिवार को वह डरावना दृश्य बताता है जो उसने देखा था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास
नहीं करता। सबको लगता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से उसे भ्रम हो रहा है, इसलिए वे उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं जांच के लिए। अकेलापन और डर महसूस कर रहा मैट अस्पताल में अपने एक मरीज दोस्त से बातें करता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि सामने बैठा वह गंजा मरीज असल में एक पादरी है और उसे भूत भगाने का तरीका भी आता है। पादरी मैट को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर दोबारा भूत दिखे तो उससे संपर्क करे। कुछ दिनों बाद जब मैट अपने भाई बहनों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है तो वह अपनी आंखों से उस रहस्यमय लड़के को देखता है। वह लड़का उसकी आंखों के सामने से गुजरता है और चश्मा पहने आदमी उसे जबरदस्ती मुर्दा घर के अंदर खींच ले जाता है। मैट डरते हुए उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह देखता है कि जो मुर्दा घर पहले खाली था अब वहाँ कई लाशें रखी हुई हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि जैसे ही मैट अंदर जाता है पीछे का कांच का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह पूरी ताकत लगा देता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि जिन लाशों पर अजीब निशान बने थे वे सब उसे घेर चुके हैं। डर के मारे मैट जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। परिवार उसकी आवाज सुनकर दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है। जब मैट को एहसास होता है कि उसने अपने ही छोटे भाई को धक्का दे दिया है तो उसके चेहरे पर गहरा पछतावा छा जाता है। उसी पल उसे समझ आ जाता है कि अगर इस रहस्य को अभी नहीं सुलझाया तो वह सच में अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वह पादरी को फोन करके मदद मांगता है। पादरी उसे बताता है कि भूत आमतौर पर इंसानों को इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि उनकी कोई अधूरी इच्छा होती है। अगर भूत से छुटकारा पाना है तो यह जानना जरूरी है कि वह चाहता क्या है। उसी रात मैट जानबूझकर सोता नहीं है। वह देखना चाहता है कि भूत सच में आएगा या नहीं, और भूत उसे निराश नहीं करता। जल्द ही एक जला हुआ काला पड़ा हुआ भूत मैट के सामने आ जाता है। भूत एक शब्द भी नहीं बोलता। डरा हुआ मैट अपने डर पर काबू नहीं रख पाता। जब परिवार वहां पहुंचता है तो वे देखते हैं कि मैट एक कोने में सिमटा बैठा है। उसके दोनों हाथ खून से सने हुए हैं और दीवारों पर उसके नाखूनों के गहरे निशान बने हुए हैं। सच्चाई से अनजान सारा और उसके पति समझते हैं कि मैट की बीमारी और बढ़ गई है। यह सोचकर दोनों गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके घर पर अब इससे भी बड़ा खतरा आने वाला है। कुछ दिन बाद जब बच्चे फिर से छुपन छुपाई खेलते हैं तो मैट का छोटा भाई एक खतरनाक फैसला करता है। वह मुर्दा घर की श्मशान भट्टी के अंदर छुपने का फैसला करता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी रीढ़ में ठंडक सी महसूस होती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो एक डरावनी परछाई ठीक उसके पीछे खड़ी होती है। आखिरकार उस भूत केडीडी पर झपटने से पहले बड़ी बहन समय रहते श्मशान की भट्टी खोल देती है। इसी दौरान छोटी बहन ऊपर अटारी में अपने भाई को ढूंढ रही होती है। तभी उसका पैर लकड़ी के फर्श को तोड़ देता है और वह वहीं फंस जाती है। बड़ी बहन और मैट उसे बचाने के लिए ऊपर भागते हैं, लेकिन तभी मैट की नजर फर्श के नीचे बने एक गुप्त हिस्से पर पड़ती है। वहां उसे धूल से भरा एक लोहे का डिब्बा और कुछ फोटो एल्बम मिलते हैं। मैट जब उस डिब्बे को खोलता है तो उसके अंदर सूखी हुई पलकों का ढेर होता है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि फोटो में दिख रहे दृश्य बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने अपने सपनों में देखे थे। यह देखकर मैट ने राहत की सांस ली। कम से कम अब यह साफ हो गया था कि उसे कोई भ्रम नहीं हो रहा था। लेकिन अब सवाल यह था कि तस्वीरों में दिखने वाला वह लड़का आखिर कौन था और वह मरने के बाद भी मैट के पीछे क्यों पड़ा हुआ था। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए भाई बहन तुरंत स्थानीय लाइब्रेरी जाते हैं। जल्दी ही उन्हें घर के पुराने मालिक की असली पहचान मिल जाती है। वह वही चश्मा पहने आदमी था जिसे मैट अपने बुरे सपनों में देखता आया था। उस आदमी का नाम रैमसी था। वह मानसिक शक्तियों पर शोध करने वाला व्यक्ति था और वह रहस्यमय लड़का जोना रैमसी का सहायक और माध्यम था। जोना में मरे हुए लोगों से बात करने की शक्ति थी। इसी वजह से बहुत से लोग उसके पास आते थे। लेकिन जैसे जैसे जोना की आत्माओं से बातचीत बढ़ती गई, रैमसी ने महसूस किया कि हर बार इस प्रक्रिया के दौरान जोना के शरीर में एक खास ऊर्जा पैदा होती है। इस नई ऊर्जा पर शोध करने के लिए रैमसी अक्सर जोना को जबरदस्ती आत्मा बुलाने की क्रिया करवाता था। आखिरकार एक बार ऐसी ही क्रिया के दौरान रैमसी और वहां मौजूद 4 अन्य लोग रहस्यमय तरीके से मर गए और जोना उसके बाद से गायब हो गया। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि करीब 30 साल बाद जब वहां सड़क बनाने के लिए एक कब्रिस्तान हटाया जा रहा था तो कब्रों में लाशों की जगह रेत से भरे बोरे मिले। कब्रिस्तान में दफन 100 से ज्यादा शव
पूरी तरह गायब थे। ये सब सुनकर मैट को याद आता है कि उसने अपने एक दृश्य में रैमसी को ताबूतों में रेत के बोरे भरते हुए देखा था। इसका मतलब साफ था कि ये सारी लाशें रैमसी ने चुरा ली थीं। लेकिन सवाल यह था कि वह इन शवों का आखिर करता क्या था। सच्चाई जानने के लिए मैट एक बार फिर पादरी से मदद मांगता है। तस्वीरें और पलकों का ढेर देखने के बाद पादरी अंदाजा लगाता है कि रैमसी एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक शव नियंत्रण विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। वह शवों पर अजीब अजीब चिन्ह बनाता और उनकी पलकें काट देता था ताकि मृत आत्माओं को उन्हीं शरीरों में कैद किया जा सके और उन्हें कभी शांति न मिले। ऐसा करने का मकसद था जोना की आत्मिक शक्ति को और मजबूत करना ताकि उससे और ज्यादा ऊर्जा हासिल की जा सके। पादरी सुझाव देता है कि सब लोग मिलकर मृत आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। शायद इससे वे मैट के परिवार को परेशान करना छोड़ दें। लेकिन जैसे ही सब लोग हाथ पकड़ते हैं, मैट फिर से जोना के शरीर में पहुंच जाता है। वह अपनी आंखों से देखता है कि आत्मा बुलाने के दौरान जोना के मुंह से ऊर्जा का एक गोला निकलता है। इस बार वह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि जोना उसे संभाल नहीं पाता। आखिरकार वह ऊर्जा फट जाती है और वहां मौजूद बाकी सभी लोग जलकर मर जाते हैं। उसी पल मैट बेकाबू होकर कांपने लगता है। तभी घर लौटती हुई सारा अपने बेटे की हालत देखकर गुस्से से भर जाती है। वह पादरी को ढोंगी और नकली बाबा कहकर डांटती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन पादरी के जाने के थोड़ी ही देर बाद बड़ी बहन अपने कमरे में एक जली हुई भयानक आत्मा को देखती है। पलक झपकते ही वह आत्मा गायब हो जाती है। इसके बाद सारा के साथ भी अजीब घटना होती है। जैसे ही वह बेड साइड लाइट जलाती है, वह देखती है कि अजीब चिन्हों से भरी एक लाश उसके बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे घूर रही है। डर के मारे वह जल्दी से बिस्तर से कूदकर नीचे उतरी और हिम्मत जुटाने के लिए बेडरूम की लाइट जला दी। लाइट जलते ही भूतिया साया पल भर में गायब हो गया। सारा को लगा कि भूत रोशनी से डरता है, इसलिए उसने घर की सारी लाइटें जला दी। उसी समय शराब पीकर पिता घर लौटे और यह सब देखकर भड़क गए। उन्होंने परिवार को बिजली की बर्बादी का ताना मारा और गुस्से में आकर सारे बल्ब निकालकर तोड़ दिए। घर में हंगामा करने के बाद वह गुस्से में घर छोड़कर चला गया और घर में बेसहारा औरतों और बच्चों को अकेला छोड़ गया। लेकिन आधी रात को फिर एक अजीब घटना हुई। जिन लाइटों में बल्ब ही नहीं थे, वे अपने आप जलने लगी। पूरा परिवार डर के मारे बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गया और हिलने की हिम्मत भी नहीं कर सका। अब सारा को यकीन हो गया कि पादरी कोई ढोंगी नहीं है। उसने उसी रात फोन करके उसे मदद के लिए बुलाया। इस बार पादरी पूरी तैयारी के साथ आया और अपने साथ भूत भगाने के औजार भी लाया। जल्द ही उसे असली बुरी शक्ति का पता चल गया। वह तहखाने में बने दाह संस्कार वाले भट्ठे में छिपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस दानव ने इस जगह को अपना घर बना लिया हो। पादरी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह भट्ठे से बाहर नहीं निकला। मजबूर होकर पादरी घर के पीछे गया और भट्ठे का दूसरा रास्ता खोल दिया। अंदर उसे उस दानव की राख मिली। खतरे को भांपते ही वह शक्ति बाहर निकलकर मैट की ओर बढ़ी, जैसे उस पर कब्जा करना चाहती हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि पादरी उसकी राख बाहर निकाल चुका था। पल भर में पूरा घर शांत हो गया। इसके बाद पादरी राख अपने साथ लेकर चला गया। सबने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक मैट की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर उन्हीं गायब लाशों की तरह अजीब अजीब चिन्हों से भर गया और उसकी बीमारी और गंभीर हो गई। उधर घर लौटते समय पादरी ने गाड़ी के शीशे में देखा कि एक भूत उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह जली हुई परछाई कोई दानव नहीं थी, बल्कि जोना की आत्मा थी। उस अनुष्ठान में विस्फोट के बाद जोना जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उस पर बुरा असर पड़ा। लाशों में कैद भटकी आत्माएं अब बदला लेने के लिए छूटना चाहती थीं। डरी हुई जोना भट्ठे में छिप गई, यह सोचकर कि उसकी जान बच जाएगी। लेकिन आखिरकार वे आत्माएं उसे जिंदा जला देती हैं। वह बार बार मैट के परिवार को डराने आती थी ताकि उन्हें खतरे की चेतावनी दे सके और घर छोड़ने को मजबूर कर सके। पादरी के जाने के थोड़ी ही देर बाद मैट के घर में फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले फ्रिज का सारा ताजा खाना सड़ गया। फिर बड़ी बहन नहाते समय लगभग दम घुटने से मर ही गई। पादरी ने घबराकर मैट को फोन किया और सारी सच्चाई बता दी। सच जानकर मैट ने तुरंत अपने परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने कुल्हाड़ी उठाई और घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों लाशें बाहर आ गईं। उस समय मैट पर मानो जोना का साया आ गया था। उसने घर की सारी शराब लाशों पर डाल दी और उन्हें जलाने की तैयारी करने लगा। उसका मानना था कि यही तरीका उन आत्माओं की नफरत खत्म कर सकता है। लेकिन वे भटकी आत्माएं मैट को छोड़ना नहीं चाहती थीं। उन्होंने उसे फिर से घेर लिया और अपने साथ ले जाने लगीं। यह देखकर सारा
अपने बेटे की जान बचाने के लिए सबको धक्का देकर आग में कूद पड़ी। उसने मरते हुए मैट को पकड़ लिया और बेबसी में बाइबल की प्रार्थना करने लगी। हैरानी की बात यह रही कि उसकी प्रार्थना से उन आत्माओं को शांति मिल गई और उन्होंने मैट को छोड़ दिया। आखिरकार माँ और बेटा दमकल कर्मियों द्वारा सुरक्षित बचा लिए गए। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि इस घटना के बाद मैट का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उस घर की मरम्मत करके जब दोबारा बेचा गया तो फिर कभी वहां भूत होने की कोई खबर नहीं आई। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।